हम बाहर की चीज़ों को देख के आकर्षित क्यों हो जाते हैं? किसी व्यक्ति को देख के, किसी जगह को देख के, किसी फूल को देख के, कोई जानवर देख के, कोई बहुत अच्छी जगह हो जहाँ पे बैठ के ऐसे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, काफ़ी आकर्षित होते हैं हम उसकी तरफ। कोई गाड़ी किसी को बहुत पसंद होती है कि मेरा सपना है ये गाड़ी ले। तो ये जो आकर्षण है ये क्यों होता है? इसका क्या सिद्धांत है ये? जो आकर्षण का सिद्धांत आपने पूछा है, तो हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें उसमें सुंदरता नज़र आती है कि ये फूल बड़ा सुंदर है, ये चेहरा बड़ा सुंदर है, ये घर बड़ा सुंदर है, ये गाड़ी बड़ी सुंदर है, ये कलर बड़ा सुंदर है। ये जो सुंदरता है, सौंदर्यता, वो चाहिए हमको, हमारे मन को चाहिए। लेकिन वो भटकता रहता है, बाहर सौंदर्य ढूंढता है, बाहर प्रकृति के अंदर सुंदरता ढूंढता है। प्रकृति का जो गुण है वो दो गुण है। अगर सुंदर है तो वो कुरूप भी है। वो अगर हमें रोशनी दे रही है तो वो आग लगा भी सकती है। वो अगर हमारी प्यास बुझा रही है, प्रकृति अगर हमारी प्यास बुझा रही है तो वहाँ बाढ़ भी ला रही है। अगर यही बादल हमें बारिश दे रहे हैं तो बादल फटने की भी संभावना बनी रहती है, वो सब कुछ नुकसान भी कर रही है, क्योंकि दोनों गुण हैं ना उसके पास में। अब हम क्यों उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं या आकर्षित हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें सुंदरता चाहिए। अब सुंदरता बाहर मिल जाए, जिसको कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, उसे गाड़ी मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए, अब उसे कुछ और सुंदर चाहिए। फिर वो चीज़ मिल जाए तो फिर उसे कुछ और सुंदर चाहिए, कुछ और सुंदर चाहिए। असल में वो चीज़ चाहिए अलग चीज़ है और सुंदर चाहिए ये अलग चीज़ है। सुंदरता तो केवल सत्य में है। सत्यम शिवम और सुंदरम। शिव से सुंदर कोई भी नहीं। और शिव कौन है? सत्य शिव है, यानी सच्चाई, यानी सच, यानी सत्य। इस मन को क्या चाहिए अंततः? क्या बात निकल कर आई? सुंदर चीज के बदले उसे चीज नहीं चाहिए थी, सुंदरता से प्रेम है उसको, सौंदर्यता से उसको प्रेम है। वो गाड़ी को उसके सौंदर्य को देख करके प्रभावित हो गया था वो। ठीक, तो ऐसा ही वो किसी व्यक्ति के प्रति भी आकर्षित हो जाता है, किसी सामान के प्रति, किसी स्थान के प्रति, फूलों के प्रति, किसी कलर के प्रति। तो यानी वो जो सौंदर्यता है उसे वो चाहिए। अब वो जो असली चीज है, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण सौंदर्यता, वो है शिव में। और शिव कौन है? सत्य। तो सच्चाई यानी सत्यता में पूर्ण शिव हैं और पूर्ण सौंदर्यता है, सुंदर है। यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यानी कुल मिला के उसे चाहिए सत्य। लेकिन बाहर सत्य नहीं है, बाहर है तथ्य। और तथ्य क्या होता है और सत्य क्या होता है? सत्य बदलता नहीं है, सत्य निर्गुण है, निर्वैर है, निराकार है। सत्य का कोई आकार नहीं है, लेकिन सारे आकार उसी में से निकले हुए हैं। प्रकृति में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका आकार ना हो, जिसका कोई गुण ना हो, जिसका किसी से बैर ना हो। इसका बैर उससे, उसका बैर उससे। ठीक, तो ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो गुणों पर आधारित हैं, त्रिगुणी हैं, या किसी में दो गुण हैं, लेकिन गुणों पर आधारित है। और जो सत्य है वो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब उसका अपना कोई गुण नहीं है, लेकिन सारे गुण उसी में से निकले हैं। उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन सारे आकार उसी में से निकले हैं। और जब सब कुछ उसी में से निकला है तो वही चीज़ चाहिए किसको? मन को। और वो ढूंढ रहा है तथ्य में, तथ्य में मिल जाए। अब वो गाड़ी में ढूंढता है कि गाड़ी शायद सुंदर है, मुझे मिल गई, अब मुझ में जो है मुझे शांति मिल जाएगी। शांति कुछ दिन रहती है, फिर कहता है नहीं नहीं, गाड़ी से तो शांति नहीं मिल रही, कुछ सुंदर कपड़े मिल जाएं। कपड़े मिल गए, 5 दिन के बाद बोले यार इससे भी शांति नहीं मिल रही है। कोई लड़की मिल जाए, लड़के के लिए लड़की मिल जाए, सुंदर लड़की, ठीक है सुंदर लड़की मिल गई, उसको मिल गई। कुछ दिनों के बाद उससे भी आकर्षण खत्म हो जाता है। उसके किसी से और अन्य से और सुंदर लड़की मिल जाए, उससे भी आकर्षण खत्म। उससे शादी हो जाए, शादी हो गया तो फिर आकर्षण खत्म। ये सब जानते हैं कि शादी के बाद आकर्षण का क्या होता है।
फिर बच्चे हो जाएं, फिर बच्चे हो जाते हैं तो जो जिस सुंदर लड़की से शादी हुई है उससे आकर्षण कितना रह जाता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं सारे के सारे लोग। यही हाल उस लड़की का होता है कि जिस लड़के से की सुंदरता पर वो मोहित हुई थी, वो शादी होने के बाद उसके प्रति उसका आकर्षण का क्या होता है, ये सब लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है, वो नई साड़ियाँ खरीदती है, नए कपड़े खरीदती है, जैसे लड़का भी खरीदता है, जेंट्स भी खरीदता है। तो वो जब साड़ियाँ आने के बाद कुछ दिन पहनने के बाद उससे आकर्षण खत्म हो जाता है, फिर नया चाहिए, फिर आकर्षण खत्म, फिर आकर्षण खत्म। ये क्या है? ये है प्रकृतिवाद। ये क्या है? ये है द्वैतवाद। ये क्या है? ये है तथ्यवाद। वो तथ्य है भाई, उसमें आकर्षण नहीं है। तो इससे क्या बचा जा सकता है, कैसे निकलें इससे, ये है असली सवाल। सत्य मिले तो उससे निकलें। सत्य क्या है? सत्य जान लो। कोई कपड़ा लाल है तो उसे कहें ये कपड़ा लाल है, उसे सुंदर ना कहें। लाल रंग सुंदर है, सुंदर नहीं है साहब, सुंदर तो केवल सत्य है। ये गाड़ी सुंदर है, गाड़ी बिल्कुल सुंदर नहीं है। वो नीली हो सकती है, पीली हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वो महंगी हो सकती है, सस्ती हो सकती है, पावरफुल हो सकती है, कम पावरफुल हो सकती है, लेकिन सुंदर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सुंदर तो केवल सत्य है, सत्य ही हो सकता है और शिव ही हो सकता है। शिव और सत्य दोनों एक ही चीजें, मत भूलिएगा। कभी सोचो कि सत्य अलग है और शिव अलग है, सत्य मिल गया तो शिव नहीं मिले, या शिव मिल गया तो सत्य नहीं। दोनों नाम पर्यायवाची हैं और काम एक ही है, बात एक ही है, समझने के लिए है। तो ये फूल सुंदर है मत कहिएगा। गुलाब का फूल लाल है, अगर आप ये कहने की हिम्मत रख पाते हैं, ये गुलाब का फूल देखना कैसा है, बोले लाल है, बड़ा है, ठीक, मोटा है, छोटा है, सूखा है, ये कह सकते हैं आप, तो आप उस सुंदरता का शब्द आपने बचा लिया। किसके लिए? सत्य के लिए। और अगर आपने सुंदरता कह दिया, ये फूल सुंदर है, ये गुड़हल का फूल सुंदर है, आपने कह दिया ये गाड़ी सुंदर है, ये लड़की सुंदर है, कभी ना कहें ये लड़की सुंदर है, ये लड़का सुंदर है। ये लड़की कैसी है? बोले ये लड़की बड़ी है, ये लड़की छोटी है। उसके शरीर को देख रहे हैं ना आप। अगर आप उस लड़की में सत्य देख पा रहे हैं, शिव के दर्शन कर पा रहे हैं, तब कहें कि ये लड़की नहीं, फिर कहें कि ये शिव है। आप कह पाएंगे किसी लड़की को ये शिव है? अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मुझे शिव मिल गई, वाह, हाँ, तो कहिए ये सुंदर भी है। अगर किसी को आप शिव नहीं कहने की हिम्मत रखते हैं, आपको गुलाब मिल जाए, आपको फूल मिल जाए, आपको गाड़ी मिल जाए, आपको लड़की मिल जाए और लड़की को कोई लड़का मिल जाए, तो लड़की कहे आज मुझे शिव मिल गए, शिव के दर्शन हो गए, तो कहें कि शिव ये सुंदर हैं। और अगर आप उसको शिव तो कह नहीं पा रहे हैं, ये कहने की तो हिम्मत आपके अंदर है नहीं, तो किसी को ये ना कहें कि ये लड़का सुंदर है या ये लड़की सुंदर है, ये फूल सुंदर है। कुछ भी सुंदर नहीं है, केवल शिव सुंदर हैं, क्योंकि वो सत्य हैं। तो दोनों को अलग अलग अगर आप कर देख पा रहे हैं, अगर आपको किसी फूल में शिव दिख जाएं तो कहें ये फूल नहीं है, ये शिव हैं, तो फिर तो शिव के साथ सुंदरता कहनी पड़ेगी आपको और लगेगी ही। लेकिन वो गुलाब में आपको शिव दिखें तो सही। अगर आपको किसी शर्ट में दिख जाए, अरे ये तो कमीज, ये शर्ट, ये तो बड़ी सुंदर है, तो सुंदर कहने से पहले झट रुकें, तुरंत रुकें, अरे गलती हो गई, ये शर्ट सफ़ेद है, ये पीली है, ये बड़ी है, ये महंगी है, ये सस्ती है, ये चमकदार है, ये बोलें। सुंदरता शब्द का बिल्कुल दुरुपयोग बंद कर दें आज के बाद। अगर आपको शिवत्व चाहिए, तो आपको यदि सत्य चाहिए, तो सत्य बाहर तभी मिलेगा जब आप दुनिया की सारी चीज़ों से सुंदर हटा लें। सुंदरता आपने बचा ली, बाहर की चीज़ों को एज इट इज आपने देखना शुरू कर दिया कि ये मोबाइल नीला है, सुंदर नहीं है, ये माइक ब्लैक है, सुंदर नहीं है, ये कपड़ा हरा है, सुंदर नहीं है, ये कपड़ा लाल है, सुंदर नहीं है, ये पेड़ बड़ा है, सुंदर नहीं है, ये आम का पेड़ है, सुंदर नहीं है, आम का पेड़ है, ये फल मीठा है, सुंदर नहीं है, ये फल खट्टा है, सुंदर नहीं है, ये खाना पौष्टिक है, सुंदर नहीं है, ये सब्जी
पौष्टिक है, सुंदर नहीं है, ये जानवर बड़ा है, सींगों वाला है, सुंदर नहीं है। हाँ, यदि आपको जानवर में शिव दिख जाएं तो कहें ये इसे जानवर ना कहें प्लीज़, ये तो शिव हैं। इसे लड़की ना कहें प्लीज़, ये तो शिव हैं। इसे लड़का ना कहें, ये तो शिव हैं। इसे फूल ना कहें, ये तो शिव हैं। ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये शिव हैं। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो उसे शिव ही बुलाएं और शिव को ही सुंदर कहें, अन्यथा आप किसी दुनिया की चीज़ को सुंदर कहने की ज़रूरत नहीं, किसी भी स्थान को सुंदर कहने की ज़रूरत नहीं। अगर उसमें शिव दिख गए, यानी सुंदरता का शब्द किसके साथ जोड़ेंगे, सौंदर्य किसके साथ जुड़ा हुआ है, केवल और केवल शिव के साथ। और शिव माने सत्य, यानी सच, ये देख पाना कि दुनिया की कोई चीज़ सुंदर नहीं है। अगर आप इसके सापेक्ष ऐसा साक्ष्य भाव लेकर आ जाते हैं कि आपको या तो सब में शिव दिख जाएं, सब में, या फिर किसी में भी शिव ना दिखें, दोनों ही एक बात है। अगर आपको किसी में भी शिव नहीं दिख रहे हैं और सारी चीज़ें एज इट इज देख रहे हैं, उसे सुंदर नहीं बोलें आप, क्योंकि आप जैसे ही सुंदर बोलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सोचते हैं शिव कुछ और होंगे। शिव कुछ और नहीं है, सत्य ही शिव। सुंदर, सुंदर शिव नहीं है, शिव सुंदर हैं। सुंदर शिव नहीं है। कभी सोचो कि जहां जहां सुंदरता है वहां शिव होंगे, नहीं। जहां जहां सत्य है वहां वहां शिव हैं। यदि आपको बाहर सत्य दिखाई दे गया, गाड़ी में आपको सत्य दिख नहीं सकता क्योंकि वो तथ्य है, क्योंकि वो चैतन्य नहीं है। अगर आपको सत्य दिख गया, जहां भी दिख जाए, फूल में दिख सकता है, इंसान में दिख सकता है, दिख सकता है। जहां जहां आपको शिवत्व दिख गया वहां वहां आपको सत्य दिख गया, और जहां जहां शिवत्व दिख गया तो समझ लो उसको आप कहें सुंदर है या ना कहें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो सुंदर है ही। लेकिन हम जबरदस्ती सामानों को सुंदर बता रहे हैं, इंसानों को सुंदर बता रहे हैं, यही हमारे अंदर कन्फ्यूजन फैल जा रहा है और हम भ्रमित हो जा रहे हैं। फिर हम फंस जा रहे हैं कि ये तो सुंदर है ही नहीं, क्योंकि वो तो बदलेगा। विचार सुंदर है, सुंदर विचार नहीं हो सकते। विचार तो तथ्य हैं, वो तो बदलते रहेंगे, और जो बदलता रहेगा वो सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है वो सुंदर कैसे हो सकता है। तो सुंदरता की परिभाषा जो बदले नहीं, जो कांस्टेंट हो, जो अनंत हो, जो सत्य हो, जिसका किसी से बैर ना हो, जो काल से परे हो, जो डर से परे हो, काल का डर होता है ना, डर से परे हो, जिसके अंदर लोभ ना हो, वो है शिव। शिव को देखा है ना आपने, कोई लोभ नहीं, कोई भी डर नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, कोई लेडीज़ मिल जाए, कोई पुरुष मिल जाए, ऐसा जीवन में अगर मिल जाए और सत्य पर चलने वाला मिल जाए, कोई लोभ लालच नहीं, वो निष्काम कर्म करने वाला मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव के दर्शन हो गए। और शिव के दर्शन हो गए तो फिर कहना यही सुंदर है, इससे सुंदर कोई भी नहीं। और ऐसा आप भी हो सकते हैं, आपको होना ही होगा, क्योंकि शिव को ही शिव मिलेंगे। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि लोभी लोग सोच रहे हैं हमको शिव मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे साहब। शिव के सत्य के अंदर ही तो सत्य आएगा, समाएगा। झूठ के अंदर सत्य कैसे समा जाएगा भाई। तो अपने आप को यदि आप सत्य पर चलने वाला बना लेते हैं, आप अपने आप को निष्काम कर्म करने वाला बना लेते हैं, अपने आप को भ्रमों से आप छांटने वाला बना लेते हैं, अपने शरीर को सुंदर ना मानना, ये आपको यदि स्वीकार है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई सुंदर बताए, अगर इतनी हिम्मत आपके अंदर है, तो फिर आपके अंदर शिवत्व आ सकता है, आएगा ही। और जब आपके अंदर शिवत्व आ जाएगा तो शिवत्व बाहर नहीं मिलेगा। कभी भी भूल जाना कि बाहर आपको शिवत्व मिलेगा, शिवत्व भीतर मिलेगा। और जो शिवत्व को पहचान लेगा स्वयं के अंदर, वही दूसरे के अंदर भी पहचान लेगा।